हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि पानी होगा, जहाज़ हैं, शिप्स हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में आता है कि मर्चेंट नेवी का वर्क ये है। लेकिन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें, ये हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो आज इसका डिस्कशन करते हैं। क्लास 12 जैसे ही आप पास करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ तो कई हैं ट्वेल्थ के बाद, लेकिन ये क्या है, बेस्ट है, देता है आपको। कैसे देता है? क्योंकि इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर एंड नॉन ऑफिसर। अगर ऑफिसर है तो आपको देखिए ऐसी यूनिफॉर्म मिलेगी, अगर यूनिफॉर्म पसंद है आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये कैसा, ईयर में 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स कैसे? एक जनवरी में मतलब होता है और फिर अगस्त में होता है, कुछ ऐसा। इसके आते हैं दिसंबर एंड जून में, ऐसा कुछ आता है। जैसे कि इस बार जो अभी आया है 26 जून 2020 पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और फिर उसके लिए एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आपको कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने का मन करता है तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। लेकिन मर्चेंट नेवी एंड एक आपने सुना होगा इंडियन नेवी, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी, कुछ लोगों को लगता है कि दोनों एक ही हैं, मतलब अलग अलग नाम है। ठीक है, लेकिन इंडियन नेवी बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट बॉडी। ये क्या है? गवर्नमेंट बॉडी। और ये आपका प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। मैक्सिमम कंपनीज प्राइवेट ही हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनी हैं जो हमारा ट्रैवल करती हैं। हाँ, नेवी में दोनों एक बात है कि दोनों ही कैसी हैं, शिप्स से रिलेटेड है। जो हमारा ओशियन में शिप्स वगैरह ट्रैवल करते हैं वो उसके लिए। इंडियन नेवी प्रोवाइड करती है आपको सिक्योरिटीज़, जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ है हमारे इंडिया को प्रोवाइड करती है। मर्चेंट नेवी क्या करेगी, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जितने भी आइटम्स होंगे वो किसके थ्रू जाएंगे, इस मर्चेंट नेवी। मतलब एक कंपनी है, कंपनी ने हायर किए हुए हैं वहाँ पे, जिसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे ट्रैवलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए वर्क करेंगे। तो मर्चेंट नेवी का बेसिकली ये काम रहता है। अब ये कौन सा एग्ज़ाम है, कैसे इसको कंडक्ट करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है कि IMU C8 का एग्ज़ाम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मेराटाइन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी है मेराटाइन की, जो हमें प्रोवाइड करती है ईयर में 2 टाइम्स का। जैसे कि अभी बोला कि कब है ये, इसका आप साइट पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 2020 से स्टार्ट है, 26 जून 2020 से। ठीक। अगर ये बात करें हम कब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, हमारे पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो हमारा अगर बात करें एजुकेशन की तो PCM ग्रुप अगर हमने लिया हुआ है ट्वेल्थ में और उसमें 60% है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं विथ, अगर इंग्लिश में 50% भी हैं तब। अगर इंग्लिश में 50% नहीं है एंड PCM ग्रुप में 60% से हैं तो हम इसको फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। तो यानी कि मेन क्राइटेरिया दो चीज़ें हैं कि 50% हमारे इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए एंड 60% PCM ग्रुप में मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं अगर एज की, तो एज ग्रुप कितना होना चाहिए? मिनिमम हमारी एज 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी है? 25 ईयर। और ये कब कैलकुलेटेड होगी? ये कैलकुलेटेड होगी जिस ईयर में एग्जाम देता है, कि इस बार अगर एग्जाम अभी आ रहा है तो ये 2020 से हमारी ये एज काउंट होगी। हम अपनी एज का कैलकुलेशन अगस्त 1 से स्टार्ट करेंगे कि हमारी एज कितनी है, उस बिहाफ पे हम इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? ऑनलाइन मोड होता है। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं। कैसे? एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें एक टिक लगाना पड़ता है। इट मीन्स कि इजी एग्जाम हो जाता है क्योंकि आंसर तो हमारे सामने लिखा है। इस आंसर में बस हमें चेक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है। इसमें 6 सेक्शन में पेपर्स होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं अटैम्प्ट। क्योंकि निगेटिव मार्किंग बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई भी गलत टिक लगा दिया तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। और अदर एग्जाम में कंडक्ट होते हैं निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें नहीं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हैं, जनरल एटीट्यूड्स के 25 क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इन सबको अगर मिला दे तो कितना हो गया? 200 क्वेश्चंस।
200 क्वेश्चन मीन्स 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, इस तरह से आता है। बात करें अगर हम सिलेबस की, तो हमारे इंग्लिश का सिलेबस क्या है? इंग्लिश का सिलेबस हमारा जैसा कि 12th का जो हमारा रहता है वही है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, एडवांस राइटिंग स्किल है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब्स, ईडियम, टेंसेस, समथिंग सारा है, इसके स्केच नोट ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारा न्यूमेरिकल, इसमें क्या प्रॉफिट लॉसेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, कई सारे जो मैथमेटिकल है, जो 10th लेवल की मैथ आती है उसके टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ग्राफ्स है, हिस्टोग्राम है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक अ फॉर जी के पर्पज की अगर बात करें, कंपनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कैसे कैसे क्या है। और अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो हमें ज्योग्राफी एंड केवल करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज में बेसिकली हमारा हिस्ट्री भी आता है, सिविक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे केवल ज्योग्राफी की एंड करंट अफेयर की। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि अभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना है तो आपको रिवर्स भी पता होनी चाहिए, किस रिवर में है, कौन सी कंट्री में है, तो इसलिए ज्योग्राफी इस पे आएगा, एंड करंट अफेयर कौन से देश में क्या चल रहा है, तो इसलिए हमारा बेसिक हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हमें इतनी है तो हम इस पेपर को भर सकते हैं। तो अगर हम बात फिजिक्स की करते हैं तो फिजिक्स में कितना आता है, ये हम मान सकते हैं 11th एंड 12th की पूरी फिजिक्स आती है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ अच्छे हैं, जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आती है, हीट एंड ट्रांसफर आता है तुम्हारा, रे ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। ये मेन मेन जो हमें पढ़ने होते हैं, ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस आते हैं। आते तो कितने 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हद से कुछ कुछ एक एक दो भी आ जाते तो लेकिन हमें पढ़ना पूरा पड़ता है 11th एंड 12th की फिजिक्स। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी हमें 11th एंड 12th पूरा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि हमें कितने पढ़ने हैं चैप्टर्स। ये स्टैंडर्ड मैटर्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इक्विलिब्रियम है, सरफेस केमिस्ट्री है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, मेटल नॉन मेटल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हैलोजेंस है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इस तरह से सारे हमें पढ़ने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक से डिसाइड करने होते हैं। एंड लास्ट बचता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी 11th एंड 12th की ही आती है, उसमें सब है, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेंसुरेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस तरह के ये पूरा सिलेबस है, तो ईजिली है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी इसके रहे फिजिक्स के एंड रीजनिंग वगैरह के, इसके लेक्चर हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर ये पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है फिजिक्स का हमारा, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर को उठाने की कोशिश करते हैं और इसी का डिस्कशन करते हैं। हो सकता है ये तो आपको आज मिले या आपको इसका लेक्चर कल मिले, ठीक है।